हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस, तलपट। क्या होता है ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके द्वारा हम अपने अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो भी जर्नल एंट्रीज बनाई हैं, आपने जो भी लेजर पोस्टिंग की है, क्या आपने वो सारा काम सही किया या नहीं किया। ठीक है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार की जाती है उसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस यानी तलपट। तो बनता कैसे है ये? सबसे पहले आपने क्या किया था, जर्नल का चैप्टर किया था जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी। उसके बाद हमने उन जर्नल एंट्रीज़ को लेजर में पोस्ट किया था, यानी लेजर पोस्टिंग की थी। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये लेजर पोस्टिंग आपको करके दिखाई हुई है। कैश अकाउंट बनाया हुआ है, राम अकाउंट बनाया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, पवन अकाउंट। तो इस प्रकार से आप लेजर पोस्टिंग कर लेते हो। लेजर पोस्टिंग करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ये चेक करने के लिए कि हमने जो भी लेजर पोस्टिंग की है या जो भी हमने जर्नल प्रिपेयर किया था उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक थी या नहीं थी, क्या वो पूरी तरह से सही था या नहीं था। तो यही मीनिंग है ट्रायल बैलेंस का। तो देखिए, इसका जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर आपको लेजर पोस्टिंग करके दी हुई है, यानी अकाउंट्स प्रिपेयर करके दिए हुए हैं, तो उनसे आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेके समझाया है, तो आपने एग्जांपल को देखते हुए अपना एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एग्जांपल में मैंने देखो आपको कैश अकाउंट बना के दिखाया हुआ है, जर्नल से बनाया मैंने ये, राम अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, पवन अकाउंट, इसी प्रकार से कैपिटल अकाउंट और परचेज अकाउंट। ये अकाउंट मैंने आपको प्रिपेयर करके दिए हैं और इन्हीं के बेस पे मैं ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस। ये इसका परफॉर्मा है। पर्टिकुलर कॉलम लेंगे आप सबसे पहले, फिर लेजर फोलियो का, उसके बाद डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये दो कॉलम आप बैलेंसेस के लोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, पार्टिकुलर्स के कॉलम में जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं या जितने आपको अकाउंट क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं बना करके, उन सब के नाम बारी बारी से सीरियल वाइज यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कैश अकाउंट था, फिर राम अकाउंट था, डिस्काउंट रिसीव्ड था, डिस्काउंट अलाउड था। तो देखो ये सारे के सारे कैश, राम, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। ऐसे ही लास्ट में यहाँ पर पवन अकाउंट था, इधर आपके कैपिटल अकाउंट और ये परचेज अकाउंट थे। तो ये पवन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, तो सभी अकाउंट्स को मैंने यहाँ सीरियल वाइज नोट कर लिया पर्टिकुलर्स के कॉलम में। इसके बाद देखिए आपने करना क्या है। इसके बाद आप देखो इन अकाउंट्स के बैलेंस सीडी निकाल रखे होंगे, जो कि आप आंसर निकालते हो ना सबसे लास्ट में, बैलेंस सीडी। तो ये बैलेंस होता है आपका जो आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करना है। तो इनको शो कैसे किया जाता है, तो देखिए अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है, बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो उसको आपने डेबिट में लिखना है, डेबिट बैलेंस में लिखना है। यानी इसमें क्या होता है, या आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, यानी डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो वो डेबिट बैलेंस कहलाता है। ठीक है, तो देखो ये क्रेडिट में आया था इसका 4,99,200, तो क्रेडिट साइड में आया था, आपने इसमें डेबिट में लिखना है, अपोजिट साइड लिखना है। इसी प्रकार से देखो ये राम अकाउंट है, इसमें कोई बैलेंस सीडी नहीं आया था, इसका टोटल दोनों तरफ इक्वल है। तो जिस अकाउंट का टोटल अपने आप दोनों तरफ इक्वल हो जाता है उसका आपने बैलेंस इसमें नहीं लिखना, डैश डैश लगा देना है दोनों तरफ, क्योंकि इसका कोई बैलेंस सीडी नहीं आया था। ऐसे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंस सीडी डेबिट में है, आपने इसको क्रेडिट में लिखना है। ऐसे डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस सीडी क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड में, तो इसको आपने डेबिट में लिखना है। इसी प्रकार से पवन का बैलेंस सीडी डेबिट में है, डेबिट साइड, तो इसको लिखना आपने क्रेडिट में। ऐसे ही कैपिटल का बैलेंस सीडी देखो डेबिट में है, तो इसको क्रेडिट में लिखा जाएगा 5 लाख। और परचेज़ का है क्रेडिट साइड में 10,000, इसको आप डेबिट में लिखोगे।
तो अपोजिट करके लिखना आपने बैलेंस ईडी को। अगर डेबिट में बैलेंस ईडी आ रहा है तो क्रेडिट में लिखोगे, क्रेडिट में बैलेंस ईडी आ रहा है तो डेबिट में लिखोगे। इस प्रकार से आपने बैलेंस ईडी प्रत्येक अकाउंट के उनके सामने शो कर देने हैं। और लास्ट में आपने करना होता है दोनों साइडों का टोटल, यानी डेबिट बैलेंस का टोटल भी और क्रेडिट बैलेंस का टोटल भी। तो टोटल अगर इक्वल आता है तो आपका क्वेश्चन सही है। अगर टोटल इक्वल नहीं आया तो आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, चाहे तो जर्नल बनाते समय, चाहे लेजर पोस्टिंग करते समय। तो टोटल सही है तो आंसर सही है आपका, यानी आपके अकाउंट्स बिल्कुल सही थे, आपकी जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सही थी। अगर टोटल सही नहीं आता, दोनों साइड का इक्वल नहीं आता, देखो मेरा टोटल 5,09,500 आ रहा दोनों साइड का, तो इट मीन्स मैंने जो क्वेश्चन करके दिया है आपको वो बिल्कुल एक्यूरेट था, उसकी जर्नल एंट्री सही बनी हुई थी, लेजर पोस्टिंग उसकी सही बनी हुई थी, तो इस करके टोटल इक्वल आ गया है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपने इसी बिहाफ पर करना है।